हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। देखिए आपके लिए क्या टॉपिक लेके आया हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? आप एट्थ में पढ़ रहे हैं, नाइन्थ में पढ़ रहे हैं, टेंथ में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। आपने ये चीज़ ज़रूर देखी है, फैक्टराइजेशन करने में आपको दिक्कत होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, आपको फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है। बट उन सब का बेस बेटा जी जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन आपने कर ली तो आप क्यूबिक को ब्रेक करके क्वाड्रेटिक में लेके आते हो, पावर 4 वाला हो उसको भी ब्रेक करके क्वाड्रेटिक में लेके आते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा जी आपके पास फैक्टराइजेशन करनी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 2x माइनस 35। ठीक है जी, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35। क्वाड्रेटिक बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा जी। फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड्स बने हैं, या तो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होती है या फैक्टर थ्योरम से होती है। एक ही चीज़ हो गई, या फिर वो आइडेंटिटी से होती है। ठीक है, मान के चलिए तीन तरीकों से। या तो फैक्टराइजेशन पहला मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से, या तो दूसरी आपकी होती है आइडेंटिटी से, और तीसरी आपकी होती है फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से। तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सारा कुछ हो जाता है। अगर आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग आती है तो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा मिडिल टर्म ब्रेकिंग से फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। पहचान क्या है? अगर x का स्क्वायर है और यहाँ ये 35 भी अगर किसी का स्क्वायर हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लग जाएगा। जैसे इसकी जगह ये लिखा होता ना, x का स्क्वायर होता प्लस मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 30, यहाँ पे 12x होता और यहाँ पे प्लस 36 होता। तो मेरे को पता था कि ये x का स्क्वायर है और ये 12x को मैं ऐसे रहने देता और 36 को मैं लिख देता 6 का स्क्वायर। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन जाता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 6। तो हाँ जी, मेरी आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, मतलब x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। तो बेटा जी ये वाली फैक्टराइजेशन तो किससे हो जाती? अच्छा, फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर्स में लेके आना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 20 की फैक्टराइजेशन करिए, आप कहते हो सर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो बेटा ये क्या करा मैंने? 20 को उसके फैक्टर्स में लेके आया हूँ मैं। 220 का फैक्टर है, 2 2 ज़र 4 फैक्टर है, 2 5 ज़र 10 फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स है किसके? 20 के। फैक्टर्स में लेके आना बेटा, मतलब ब्रेक करके उसके फैक्टर्स में लिखना इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी वाले की पहचान ये होती है बेटा जी कि ए स्क्वायर दिखता आपको और बी स्क्वायर दिखता, और मोस्ट प्रोबेबली फिर 2 इंटू ए इंटू बी भी बन जाता। कई बार नहीं भी बनता, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बन जाए तो ये आइडेंटिटी से होगा। नहीं बनेगा तो बेटा जी उस केस में आपको करनी पड़ेगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इसका बेसिक समझ जाएंगे तो आपको कभी भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना। नहीं अच्छा लगी है तो आप कुछ मत करिए, लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए बेटा जी मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रूल देखिए क्या है। सबसे पहले आपकी ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, ये क्वाड्रेटिक वाला जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर वाला और ये कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए -35 से, या खाली आप इनके कोफिशिएंट्स को ही कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, एक एक्स स्क्वायर और ये -35, तो आप एक को -35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलेगा। अदरवाइज एक्स स्क्वायर को -35 से करिए, चलेगा। दिस इज -35। ठीक है, आ गया -35। अब आप देख लीजिए कि -35 के बाद आपके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। -35 तो आपका -7 इंटू 5 हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, -35 इज -7 इंटू 5। तो ये जो -7 इंटू 5 जो है, -7 और जो 5 आपने दो चूज करे हैं फैक्टर्स, किसके? -35 के आपने दो फैक्टर जो चूज करे हैं, -7 और 5। ये देखिए क्या 2 बना सकते हैं कहीं? क्या ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर और 2x की जगह में 7 और 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा जी। +7 और -5 लिख देता हूँ, एक ही बात है। जैसे मैंने -7 इंटू 5 बोला, 7 इंटू -5 भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, 7 इंटू -5 इज आल्सो -35। तो ये 7 और 5 जो है वो 2x की जगह एडजस्ट। जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे चूज किया ना बेटा जी 35 के 7 और 5,
वो आपके यहाँ मिडिल टर्म की जगह एडजस्ट होने चाहिए। ये जो 2x उसकी जगह क्या आप 7 और 5 लिख सकते हो? बिल्कुल बेटा, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। आप 7x माइनस 5x को 2x लिख सकते हो। और आगे 35 है आपका 7 इंटू 5, ठीक है। इतना हो गया बेटा जी, ब्रेकिंग हो गई। उसके बाद आपने दो दो टर्म से कॉमन लेना है। इन दो टर्म से अलग से कॉमन लेना और इन दो टर्म से अलग से कॉमन लेना है। जैसे आप कॉमन ले लेंगे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए जी, अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेना अच्छा लगता है, ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी ब्रेक करिए। एक्स स्क्र को तोड़ के लिखिए x इंटू एक्स। 7x को बेटा जी आप तोड़ के लिखिए 7 इंटू एक्स। 5x को एज इट इज रहने दीजिए, पहले ही टूटा, और 7 इंटू 5 भी एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के पास बेटा x कॉमन है। इन दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है। ये x इधर भी है, ये x इधर भी है। तो बेटा जी आप ले लीजिए x कॉमन, आपका बचेगा x प्लस 7, ठीक है जी। बेटा जी दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया, मतलब x बाहर निकाल दिया। यहाँ बच गया मेरा x, यहाँ बच गया मेरा 7। तो दिस इज x प्लस 7। अगेन देखिए बेटा, यहाँ पे भी -5 दिख रहा है मुझे, और यहाँ भी माइनस भी दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है दोनों टर्म्स के पास। इस वाले टर्म के पास भी -5 दिख रहा है और इस वाले टर्म के पास भी -5 दिख रहा है। तो -5 ले लीजिए कॉमन, इस वाली के पास x बचेगा, यहाँ से माइनस भी चला गया और 5 चला गया, तो पीछे +7 बच गया, ठीक है जी बेटा जी। अब इन दोनों टर्म्स के पास, इसके पास और इसके पास, इन दोनों टर्म्स के पास x प्लस 7 दिख रहा है। x प्लस 7 दिख रहा है, इधर भी x प्लस 7 है और इधर भी x प्लस 7 है। तो अब x प्लस 7 कॉमन आया। इधर क्या बचा बेटा जी? ये वाला x, यहाँ क्या बचा? -5। तो ये आया जी x माइनस 5, ठीक है। तो ये बेटा जी मैंने फैक्टराइजेशन करी है। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 35 को मैं लिख रहा हूँ x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 5। तो मैं इसके दो फैक्टर्स में लेके आया हूँ। अच्छा जी, अगर पावर 2 है ना बेटा जी, मतलब क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टर्स 2 बनेंगे, ठीक है। अगर पावर 3 है मतलब क्यूबिक है, तो फैक्टर्स 3 बनेंगे। वो दो फैक्टर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। जैसे बेटा जी एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर बता रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, नहीं अच्छी लगी है तो छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू, एक और देते हैं बेटा जी, देखिए 6x स्क्वायर, थोड़ा बड़ा करते हैं, प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसको फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है। फैक्टराइजेशन करने को बोल रहा है मीन्स आपको बोल रहा है कि फैक्टर्स में लेके आइए, ठीक है। क्या रूल बताइए बेटा जी? सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 को किससे? -6 से। इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना लिखिए, अदरवाइज ऐसे लिख दिए, 6 इंटू -6 कर दीजिए बेटा जी। 6 इंटू -6 इज -36, -36। अब देखिए -36 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 36 तो बेटा जी आपका 12 और 3 हो सकता है, किसी एक के साथ माइनस लगा देंगे, चाहे इधर माइनस लगाइए चाहे इधर माइनस लगाइए, ठीक है। तो 12 और -12 इंटू 3 तो 36 होता है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, 9 इंटू 4 भी 36 होता है, बिल्कुल होता है जी। अच्छा जी, 6 इंटू 6 भी 36 होता है, हाँ जी ये भी होता है। उसके बाद और बताइए क्या होता है जी? 18 इंटू 2 भी 36 होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। माइनस कहीं भी लगा लो, इधर लगा लो एक के साथ, ठीक है। लेकिन आप इनमें से देखिए बेटा जी, क्या 12 और 3 के मिलने से 5 बनता है? ये मिडिल टर्म की जगह एडजस्ट होना चाहिए। क्या 12 और 3 के मिलने से 5 बनता है? नहीं जी, ना तो 12 और 3 को ऐड होने से 5 बनता, ना तो सब्ट्रैक्ट होने से, नहीं बनता जी। क्या 9 और 4 से 5 बनता है? बिल्कुल बनता है जी। 9 में से 4 जाने पे 5 ही तो होता है। तो हाँ जी, मेरे को मिल गया, मैंने लिख दिया बेटा जी 6x स्क्वायर जी। 5x की जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस का 9x और माइनस का 4x। और हाँ, 9 इंटू -4 -36 भी तो बनता ही है। तो ये फैक्टर 9 इंटू -4 यहाँ 36 के साथ भी एडजस्ट हो रहा है और 5 के साथ भी एडजस्ट हो रहा है। ये लॉजिक है। 6 को तो एज इट इज रहने दीजिए, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको ब्रेकिंग करिए। 6x स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2x इंटू 3x, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्या 9x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3x, हाँ जी लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 9 और साथ में एक्स ही होता है। क्या 4x को मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ? बिल्कुल जी लिख सकता हूँ। क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों को डायरेक्ट कॉमन लेना है तो डायरेक्ट लीजिए, एक लाइन लिखनी है लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, इन दो टर्म से कॉमन लेना, इन दो टर्म से कॉमन लेना, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा 3x तो ये भी दिखा रहा है, 3x ये भी दिखा रहा है, तो निकालो 3x बाहर। अब इस वाले के पास 2x बचा, इस वाले के पास 3 बच गया, ठीक है जी, बढ़िया है। अब देखिए बेटा -2 और -2 तो दोनों कॉमन दिखा रहे हैं, तो -2 लीजिए जी कॉमन। पहले वाले के पास 2x बचा, अगले वाले के पास 3। बेटा ये नोटिस करिए, मैं -2 बाहर निकाल रहा हूँ दोनों से, तो यहाँ भी पॉजिटिव 2x बचेगा, यहाँ भी पॉजिटिव 3 बचेगा, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी आपके पास इन दोनों से 2x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3। और यहाँ पहले वाले के पास बचा 3x,
अगले वाले के पास बचा -2। तो ये देखिए बेटा जी, दो फैक्टर्स में मैं इसके लेके आया हूँ, ठीक है। 9th क्लास में इसको खाली फैक्टराइज बोलते हैं, 8th और 9th में आप करते हैं। 10th में जाके आपके जीरोस फाइंड करने के आते हैं, तो नेक्स्ट आप जीरोस फाइंड करने को आएगा तो आप 2x + 3 को 0 या 3x - 2 को 0, दोनों में से कुछ भी 0 होता है तो वहाँ से आप x की वैल्यू -3/2 और x की वैल्यू 2/3 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में अगर आप 8th और 9th में पढ़ रहे हैं तो आपको खाली फैक्टराइज करने को बोला जाएगा। अगर आप थोड़ी हाई क्लासेस में तो जीरो फाइंड करने को भी आपको बोला जाता है बेटा जी, ठीक है। तो ये इस तरह से किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज। एक और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले लेते हैं। देखिए जी, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा हायर करते हैं, 2x² + x, मान लीजिए क्या ले लें साथ में, मान लीजिए -81। 2x² 81, 182 बनाना चाहिए हमको, 90 लीजिए, सॉरी बनेगा नहीं, 91 ले लीजिए, 91, ठीक है। 2x² + x - 91, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना -91 से, तो 2 × -91 करेंगे तो दैट इज -182। अब ऐसे दो नंबर जो इसको 182 के फैक्टर्स भी बने और साथ में x की जगह आप एडजस्ट करो। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप 182 की ब्रेकिंग कर दीजिए। 182 को ब्रेक करेंगे हम लोग, 2 91s आर एंड दिस इज 7 1s आर 7 3 13s आर। तो देखो बेटा, मेरी आई 81 की फैक्टराइजेशन आई 2 × 7 × 13, पर मेरे को दो नंबर चाहिए ना जो मेरे को ये मिडिल टर्म में लाने, तीन तो नहीं चाहिए। तो अगर मैं इन 217 को 2 और 7 को कंबाइन करता हूँ तो 14 × 13 एक बन सकता है। 14 × 13 एक जो है वो 182 बनाता है, ठीक है। दूसरा मैं अगर 2 और 13 को कंबाइन करूँ तो 26 × 7 भी एक हो सकता है, ये भी 26 × 7 भी 182 बनाता है। तीसरा मैं 7 × 13 को कंबाइन करूँ तो 91 × 2 भी मेरा आता है। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने बना लिए, 26 × 7, 91 × 2 और 14 × 3। ये जो तीनों फैक्टर्स है किसके, 182 के, दो फैक्टर्स, ठीक है। पर अब मेरे को देखना बेटा जी कौन मुझे x की जेड एडजस्ट करता है। तो बेटा 14 और 13 बन सकता है, क्योंकि 14 में से 13 गया तो एक ही तो होता है। तो मैं एक x की जगह क्या नहीं लिख सकता, 2x², 1x की जगह लिख सकता हूँ 14x - 13x। 14x - 13x इज 1x एंड 14 × -13 इज 182। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। 14 × 13 इज -182। ऐसे दो नंबर जो यहाँ पे भी एडजस्ट कर जाएं और यहाँ x की जगह भी एडजस्ट करने, वो चूज करने। अब देखो 26 और 27 तो एक x बनता नहीं है, ना तो 26x + 7x 1x होता है, ना तो 26x - 7x 1x होता है। वैसे 91 और 2 से भी एक x बनेगा नहीं, ना तो 91x + 2x 1x बनेगा, ना तो 91x - 2x 1x बनेगा। तो यहाँ पे एडजस्ट मेरा 14 और 13 हो रहा है और साथ में 91, ठीक है बेटा जी। फर्दर ब्रेक करना चाहे तो करिए, 2x² को आप लिखिए 2x × x, 7x 14x को लिखिए आप 2x × 7, 2 7s आर 14 ही तो होता, साथ में x, 13x को ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, टूटता ही नहीं है। और 91 आपको पता 13 × 7 होता है, ठीक है। लीजिए बेटा कॉमन, 2x कॉमन तो x + 7, 2x दोनों से कॉमन तो यहाँ x और यहाँ 7, -13 दोनों से कॉमन तो यहाँ x यहाँ +7, ठीक है बेटा जी। x + 7 दोनों से कॉमन तो क्या बचा, 2x - 13। तो ये ले आया मैं इसको दोबारा इसके दो फैक्टर्स में, ठीक है। ओके, ये आपकी पता चली मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। कहीं जगह पे आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करना है कि मैं यहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं करने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि मान लीजिए फैक्टोराइज करना, आपको क्या लिख दिया, फैक्टोराइज करना है आपको, मान लीजिए 4a² प्लस 28ab प्लस 49b²। मान लीजिए ये फैक्टराइज करने को आपको देता कोई 4a² प्लस 28ab प्लस 49b²। तो यहाँ जैसे आप ये a² देखेंगे और आप ये b² देखेंगे, एक तो आपको a² दिख रहा है और आपको b² दिख रहा है, तो आपके मन में आना चाहिए कि यार यहाँ पे तो मैं आइडेंटिटी से करूँगा, a² प्लस b² की प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगा लूँगा, जहाँ पे ऐसी वाली आइडेंटिटी जिसमें आपको a² प्लस b² दिखता है। तो आप कोशिश करिए, पहले इसको 4a² आया आपका 2a का होल स्क्वायर,
अच्छा जी, 49b² आया आपका 7b का होल स्क्वायर, और आप कोशिश करिए 2 × 2a × 7b। देखिए आइडेंटिटी ऐसी होती है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो देखिए 2 × 2a × 7b ये बनता है क्या जो हमको चाहिए? तो हमने किया 2 2 * 4 4 7 28, तो बन रहा ना बेटा। तो देखिए पूरी वही चीज़ बन रही है, 2a का स्क्वायर मतलब 4a², 7b का स्क्वायर मतलब 49b², और 2 × 2a + 7b आया 28ab। तो ये आपका बन गया बेटा a + b का होल स्क्वायर, 2a + 7b का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको a² और b² दिखे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मैं इससे करूँगा। कई बार आपको ऐसा भी दे सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं ना आपको कि 49x² + 28, सेम हो, कैसे मैं बता रहा हूँ, 28x + 49 ऐसा लिखा हो। तो ये तो क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन आप यहाँ पहचानिएगा, सॉरी 4, दिस इज 4 नॉट 49 4। तो देखिए आप यहाँ पे पहचानिएगा कि यार यहाँ x² दिख रहा मुझे और 4 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, तो ये तो पूरा a² बन जाएगा, मतलब ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे भी आपको 49 दिख रहा तो मतलब ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप कोशिश करना पहले आइडेंटिटी से करने की, क्योंकि आइडेंटिटी वाली जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो a² + b² + 2 × a × b, हाँ जी बन गया। 2 2 * 4 4, तो बिल्कुल आपका ये आ जाएगा 2x + 7 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे दो फैक्टर कैसे हो गए? तो दो फैक्टर आ गया ना, होल स्क्वायर मतलब दो बार, 2x + 7 और 2x + 7, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स आपके इक्वल है। ठीक है बेटा जी, आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन पूरी क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेटा जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। नहीं पसंद आती छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। थैंक यू।